नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया था प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन और इट्स पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और लैटिन वर्ड। मैं ये दो टॉपिक आज कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपका आता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ ओनली फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव होना चाहिए। दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग। इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि उसमें स्पेलिंग कई दवाइयाँ होती है जिसकी स्पेलिंग सिमिलर होती है, और कई ऐसी होती है जिनका साउंड लोका लाइक देखने में एक जैसी लगती है और साउंड लाइक भी उनका एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन, दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। क्यूनिन है, क्यूनिडिन, प्रिडनिसोन, प्रिडनिसोलोन, तो ये दोनों क्या है बोलने में एक जैसे लगते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो होता है कलेक्टिंग द मटेरियल्स एंड वेइंग द मटेरियल। इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट को जैसे कुछ इंग्रेडिएंट है उसका वेट करने से पहले लेफ्ट साइड में रखना चाहिए और वेट करने के बाद राइट साइड में, और लेवल को 3 बार चेक करना चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स। कौन कौन से होते हैं, पहला तो ये होता है जब वो सेल्फ से निकाला जाए, दूसरा है उसके मटेरियल को रिमूव करके वेइंग किया जाए, तीसरा वापस उसको अपने प्लेस पे रख दिया जाए। तो कलेक्टिंग द मटेरियल्स। उसके बाद जो हमारा आता है चौथे का मतलब है कि 1 प्रिस्क्रिप्शन एट 1 टाइम। कई बार क्या होता है कि एक टाइम पे फार्मासिस्ट 2 प्रिस्क्रिप्शन 3 प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट को दवाई देने लगते हैं। कई बार मिस्टेक से कोई दवाई किसी और के हाथ में भी जा सकती है, जो कि गलत है। उसके बाद 5वां और आखिरी पॉइंट हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का फिनिशिंग। इसमें क्या होता है, कुछ वायल्स या कंटेनर्स होते हैं किसमें हमें क्या रखना चाहिए। जैसे राउंड वायल्स के अगर कोई कंटेनर है तो उसमें टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया। ओवल प्रिस्क्रिप्शन बोटल्स होती हैं, उनमें फिलिंग लिक्विड्स ऑफ लो विस्कोसिटी। कहने का मतलब ऐसी लिक्विड डालने चाहिए जिनकी विस्कोसिटी लो है। विस्कोसिटी दोस्तों आपको पता होगा, गाढ़ापन कहते हैं उसको हिंदी में। और तीसरा आता है वाइड माउथ बोटल्स। इसमें क्या है, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ टैबलेट भी इसमें रखी जाती है, कैप्सूल। उसके बाद ऑइंटमेंट जार और फॉर्म्स हो गए तो इसमें ऑइंटमेंट रखा जाता है या क्रीम वगैरह। और इसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है ड्रॉपर बॉटल्स। इसमें क्या है, जनरली ड्रॉप्स रखी जाती है, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, नसल ड्रॉप, ये सारी ड्रॉप्स इसमें रखी जाती हैं। तो ये हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था। तो इसके बाद हम लोग लैटिन वर्ड्स पे थोड़ा जाते हैं आगे। इसमें मैंने 2 टॉपिक चुने थे आज के लिए, एक था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा है लैटिन वर्ड। तो आज मैं बात करता हूँ लैटिन वर्ड्स की। देखिए दोस्तों, लैटिन टर्म होता है, एब्रिविएशन कौन सी यूज़ की जाती है और उसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या है, कई बार आता है। तो बहुत पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। तो एक्वा का मतलब हम दिखाते हैं AQ से, जिसका मतलब होता है वाटर। दूसरा आता है ऑरिस डेक्स्ट्रा, ऑरिस AD से दिखाते हैं इसको, जिसका मतलब होता है राइट ईयर। ऑरिस मतलब होता है ईयर और डेक्स्ट्रा मतलब होता है राइट। और तीसरा आता है ऑरिस लेविया, AL, इसको दिखाते हैं लेफ्ट ईयर। फिर आता है ऑरिस चिल्ली, ऑरिस टिल से दिखाते हैं, इसका होता है ईयर ड्रॉप्स। उसके बाद बिस इंडाई, आपने देखा ही होगा, BID से नाम से आपने सुना ही होगा, इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे। फिर आता है हमारा कैप्सूला, कैप्सूल में कैप्स से दिखाते हैं, कैप्सूल कहते हैं उसको। उसके बाद आता है एब्रिविएशन चर्ट यूज़ होता है, जिसका नाम चढ़ता। उसके बाद पाउडर कहते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद आता है सीबोस, सीबोस में सीबोसी कहते हैं, लिखते हैं उसको, उसका मतलब होता है मील्स या फिर फूड। उसके बाद आता है कॉलिनेरियम, जिसको कॉलिनर के दिखाते हैं, नोस वास। इसको याद रखने का तरीका है, इसमें N आ रहा है और कॉलर मतलब होता है वास। कॉलिटोरियम, इसको कहते हैं कॉलट, इसमें आता है माउथ वॉश। और उसके बाद कॉलिरियम, इसको याद रखना आप वाई से, तो वाई से आगे आई वॉश। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कि डेक्स्टर को डेक्स से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है राइट। डोल अर्जेंट के नाम से दिखाते हैं व्हेन द पेन इज सीवियर, यानी जब दर्द बहुत ज़्यादा हो। इमल से दिखाते हैं, इसका नाम होता है इमल्सन कहते हैं। लेक्ट मतलब मिल्क होता है, विद मिल्क के साथ। कई दवाइयाँ ऐसी होती है जो दूध के साथ लेनी होती है, कई होती है जो पानी के साथ। EX एक्वा वाटर। उसके बाद होरा H से दिखाते हैं, एन आवर कहते हैं उसको, मतलब घंटा के हिसाब से टाइम जो होता है। उसके बाद होरा सोमनी मतलब HS जो होता है एट बेड टाइम, मतलब रात के समय जो दवाई ली जाती है। लेव होता है, उसका मतलब होता है लाइट। के बाद हमारा आता है लीवियो मतलब होता है L, जिसका होता है लेफ्ट।
और उसके बाद आता है मैनी, मैनी मतलब एम से दिखाते हैं मॉर्निंग होता है उसका मतलब। एंड देन आता है नॉक्टे मैनिक्यू, मतलब नॉक्ट मैनिक मतलब होता है नाइट एंड मॉर्निंग। उसके बाद आता है ओक्लियो उट्रो, मतलब ओ यू मतलब होता है ईच आई, याद रखिएगा। ओक्यूलियो मतलब होता है आई, उट्रो मतलब होता है ईच। ओक्यूलियोस डेक्स्टर का मतलब आपको पता ही है राइट, तो राइट आई। और ओक्यूलियोस साइनिस्टर इसका मतलब होता है लेफ्ट आई। बाद हमारा आता है ओमनी, ओम से दिखाते हैं एवरी होता है इसका मतलब। देन आता है ओमनी मैंने, जिसका ओ एम होता है, उसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग। पोस्ट सीबॉस पीसी, जिसको आफ्टर मील्स। उसके बाद आता है पोस्ट सीबोस, जिसका पीसी से दिखाते हैं, इसका मतलब खाने के बाद। फिर आता है प्रोरीनाटा, PRN, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ज़रूरत हो वह नेसेसरी या ओकेजनली। PULVIS यानी पल्व से दिखाते हैं पाउडर। एक और याद आ रहा होगा आपको, चढ़ता के नाम को भी पाउडर के कहते हैं। फिर आता है रेसिपी RX, दोस्तों RX से आपको याद आ रहा होगा सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है टेक। उसके बाद आता है C ऑपोजिट SOS, ये आपने सुना भी होगा इमरजेंसी के लिए, वैन नेसेसरी जब ज़रूरत हो। फिर आता है स्टेटिम स्टेट, जिसको कहते हैं इमिडिएटली। एंड देन आता है टुस्सी अर्जेंट, टुस अर्जेंट के नाम से जानते हैं जब वैन द कॉफ इज ट्रबलसम। फिर आता है टर इन डाई, TID से दिखाते हैं इसको 3 टाइम्स अ डे। तो इसके बाद हमारा दोस्तों लैटिन वर्ड, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको वही बताया, और काफ़ी इसके अलावा लैटिन वर्ड और भी बचे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। और इसके बाद आपको बहुत बहुत जो अगला हमारा टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको कैलकुलेशन बेस बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों हम इतने रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।